गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी रक्षा लर्निंग क्लासेस। आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और बहुत ही इम्पोर्टेंट चल रहा है रिलेशन एंड फंक्शन। करेक्ट वही चल रहा है जो आता है, बाकी सब नहीं चल रहा है। बाकी भी चलेगा। देखिए, मैं वही पढ़ाती हूँ जो आता है, जो नहीं आता है उसे बाद में पढ़ सकते हैं। हमें सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ना है। और कुछ लोगों का कहना है कि मार्क्स के लिए नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप नॉलेज के हिसाब से पढ़ोगे तो आप फर्स्ट भी आते हो और आपकी नॉलेज भी बढ़ती है। लेकिन हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन आपको अपने मतलब फर्स्ट वही आते हैं जिनकी तैयारी एक अच्छे लेवल पे होती है, जिनके स्टडी करने का तरीका इतना बेहतरीन होता है कि कौन क्वेश्चन कितने टाइम पे प्रैक्टिस करना है, सिर्फ वही टॉप करते हैं। ये भी बात मान लीजिएगा, ठीक है। टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइस। मान लीजिए कि एफ दिया है भाई, एफ से रिलेशन है। इन्होंने कहा है कि हमारा एफ है 1, एफ के अवयव में 1, 3, 4, ठीक है। और ये भाई संबंधित है किससे? ये संबंधित है हमारा किससे? 1, 2, 5, ओके। दिया है जी भाई है हमारा 1, 2, 5 है, इसके अवयव समुच्चय है भाई। और ये संबंधित है किससे? 1 और 3 से, ओके। अब दिया है जो रियलिटी में भाई एफ है इक्वल है, एफ जो इक्वल है, ये वाली चीज देखिएगा, इस एफ इक्वल है 1, 2, 3, 5 और 4, 1, ठीक है। और जो जी है हमारा गाइस, जी है 1, 3, 2, 3, 5, 1, ओके। अब देखिए अब क्या करेंगे। तो देखिए, अगर आप F1 रख देंगे तो F1 के बगल में क्या है? F1 रख देंगे तो 2 पाएंगे, और F3 रख देंगे। देखिए, हमें करना क्या है? गॉफ निकालना है। तो फॉग और गॉफ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। रिलेशन ऑफ फंक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पर इतना भी इम्पोर्टेंट जितना एक ही इम्पोर्टेंट है, अच्छा इम्पोर्टेंट है, बहु एक ही इम्पोर्टेंट है, उतना ही फॉग और गॉफ इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो गॉफ निकालना है। तो अगर F1 रखोगे तो 2 से रिलेशन कर रहा है, और 3 रखोगे भाई तो 5 से रिलेशन कर रहा है, और आप 4 रखोगे जी तो 1 से रिलेशन कर रहा है, ठीक है। अब देखिए, गॉफ का मतलब अगर आपको गॉफ निकालने को मिल जाए तो आप ऐसे लिखेंगे जी, फिर ऐसे कोष्टक, फिर F, फिर X, फिर कोष्टक बंद, ठीक है। तो ऐसे लिखना है आपको, ठीक है। तो अगर आप G1 रखेंगे तो कितना पाएंगे? 3 पाएंगे। G2 रखेंगे तो 3 पाएंगे, और G5 रखेंगे तो 1 पाएंगे, ठीक है। G1 में आपने रखा, G1 रखा, ठीक है। G1 रखा तो देखिए तो पहली बात है 1 रखने की। अगर F1 रखेंगे जी, मानिए F(x) की जगह पे हमने रखा 1, ठीक है। तो भाई G1 कितना है? G1 है हमारा 3, ठीक है। ये हो गया, यानी कि 1 से 3 का रिलेशन हो गया। अब रखेंगे कितना? देखिए, मैं ऐसा क्यों रख रही हूँ, मैंने 1 रखा था। देखिए, F ही से उठा रही हूँ, तो पहली बार हमने 1 रखा तो 1 से 2 रिलेशन था, इसलिए हमने F1 रखा। तो F(x) के 1 रखा तो G1 3 था, ठीक है। अब रखेंगे, अब क्या, ये 1 और 2 वाला रिलेशन हो गया। एक चीज रखना है, अब रखेंगे 3 रखेंगे, ठीक है। तो G3 कितना है भाई? कितना? 3 नहीं, देखिए ऐसा करना है, हाँ ऐसा ही करना है, ठीक है गाइस। अब देखिए 1 रख चुके, अब 2 रखेंगे, ठीक है साहब, 2 रखेंगे तो G2 है हमारा 3, ठीक है। अब यहीं पे देखिए GFX, अभी मैं बताऊंगी, ठीक है। अब कितना? 2 रख लिए, तो अब 2 रख लिए तो हो गया। अब 3 रखेंगे तो कितना पाएंगे? FX 3 रखिए, तो 3 रखेंगे जब आप लोग, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग आपको वैल्यू रखनी है, ठीक है। तो बात समझ में आ गई होगी। तो एक बार 1 रखा तो 2 पाया, 3 रखा तो 5 से रिलेशन है, 4 रखा तो 1 से रिलेशन है, G1 रखा तो G1 3 है, 2 रखने पर 3 है, 5 रखने पर 1 है। तो एक बार FX में हमने 1 रखा 1, तो हमें कितना मिला? हमें मिला 3। एक बार 3 रखा तो कितना मिलेगा? 2 रखा तो मिला हमें कितना? 3। अब आप रख दीजिएगा कितना? 5 रख दीजिएगा भाई। तो 5 रखेंगे तो कितना पाएंगे? तो 5 रखेंगे, 5 रख दीजिएगा तो 1 से रिलेशन आ जाएगा। ये हो गया, ठीक है। अब मैं करती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। और देखिए,
हाँ, ये चीज़ तो मैं भूल ही गई कि मैंने इतना लेंथी क्वेश्चन बता दिया, लेकिन फॉग और गॉफ मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। वो सीख लीजिएगा, आराम से कर लेंगे क्वेश्चन। तो देखिए मैं एक अपने मरीज क्वेश्चन लेती हूँ एग्जाम पे। देखिए पहले हम लोग सीखते हैं फॉग और गॉफ होता क्या है, ठीक है। मैंने थोड़ा लास्ट में बताया, लेकिन था ये भी ईजी, ऐसा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, आपको समझ में ना आए। तो फॉग और गॉफ, अगर आपसे कोई कहते गॉफ निकालो भाई, तो पहले आप क्या करेंगे, जी लिखेंगे, फिर ऐसे कोष्टक लिखेंगे, फिर आप ऐसे लिखेंगे, फिर ऐसे लिखेंगे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है। लिखना सीखिए। आपसे कहते कोई फॉग निकालो, गॉफ का उल्टा फॉग, ठीक है। तो जी की जगह एफ लिख दीजिए, यहाँ पे लिखिए जी, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे कोष्टक, ऐसे। आया ना समझ में? ये होता है हमारा मेन मटेरियल। अब कोई कह दे एफ एक्स है हमारा कितना 2, और हमारा देखिए एफ एक्स है हमारा बाई 2, और जी एक्स है हमारा 3, और कहना है कि आपको गॉफ निकालिए, ठीक है। तो पहले क्या लिखेंगे, जी कोष्टक में, फिर एफ, फिर एक्स, फिर कोष्टक बंद। तो देखिए जी एफ एक्स कितना है, एफ एक्स कितना है भाई 2 है, 2 है। तो ऐसा लिखना सीखिए पहले, ठीक है, फिर आएगी क्वेश्चन की बारी। अगर आप लिखना ही नहीं जानते हो तो आप क्या सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिखना नहीं जानते तो किसी के अकॉर्डिंग भाई सॉल्व नहीं होगा। तो फॉग और गॉफ की रही ये बात। एग्जाम्पल थोड़ा बेटर नहीं बैठा, अभी मैं दूसरा एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे कोई कह दे भाई ये है आपका एफ एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर, 3x प्लस 5, ध्यान समझिए, जी एक्स है आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। और आपसे कह दे कि ऐसा करिए कि फॉग निकालिए आप लोग, और क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का, 2 मार्क्स आ गया तो क्या करोगे, तो कुछ नहीं करेंगे, एफ, वैसे मैंने लिखने का तरीका होता है वैसा लिखेंगे। तो देखिए एफ जी एक्स कितना है एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो इतना हो गया, ठीक है। जी एक्स कितना हो गया एक्स स्क्वायर, और जी फॉग निकालना था, जी एक्स हो गया एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो x की जगह पे आप कितना रखेंगे, x की जगह पे एफ एक्स स्क्वायर, यानी कि एफ एक्स तो इतना है, तो इसी की जगह पे रख देंगे 3x प्लस 5 का स्क्वायर कर देंगे। बात समझ में आ गई। पहले फॉग को लिखना सीखिए, एफ कोष्टक में जी एक्स, फिर कोष्टक बंद, ऐसे ऐसे करके भी सजा के लिख सकते हैं आप लोग, आपके अकॉर्डिंग है। एफ पहले से लिखेंगे एफ जी एक्स, ये फार्मूला मान लीजिए, कुछ मान लीजिए, जी एक्स का मान रखा एक्स स्क्वायर, एफ एक्स का 3x प्लस 5, तो इसका स्क्वायर कर दिया। अब आपसे कोई कह दे कि ये सब मत बताइए, आप गॉफ बताइए, तो देखिए जी, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है, इतना करना पड़ता है। तो एफ एक्स कितना है भाई 3x प्लस 5, ठीक है, जी एक्स प्लस 5, तो इतना लिख लिए आप लोग 3x प्लस 5, तो 3x प्लस 5 रहने दीजिए। एक्स की जगह पे कितना है एक्स स्क्वायर है, तो उसे भी पुट करना बनता है। तो बस वही देखिए जी 3x प्लस 5, एक्स की जगह पे कितना है एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर पुट कर दीजिएगा, बस हो गया सॉल्व क्वेश्चन। इजी है, बहुत ईजी है, ठीक है, ये मैंने आपको समझाया। अब मैं आती हूँ अपनी मेन मुद्दे पे, और देखिए आई होप आपको अब समझ में आएगा, ठीक है। अब नहीं आ रहा होगा तो अब आएगा, प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए, एडजस्ट कीजिए, एडजस्ट मत कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए अगला क्वेश्चन है भाई, मान लीजिए एफ जी तथा एच आर से आर तक ठीक है दिए फलन है। तो देखिए क्वेश्चन दिया है, पहले तो ये क्वेश्चन देना नहीं चाहिए, पहले बहुत इजी क्वेश्चन देना चाहिए आपको, एकदम से बर्बाद में इजी दे देते हैं जब आप लोग सीखने की बारी आती है, और हार्ड में फिर ये ऐसा नहीं करना चाहिए, यही तो एनसीईआरटी में प्रॉब्लम है, ठीक है। कोई बात नहीं, जैसा दिया है वैसा करना पड़ेगा, यही अच्छा है कि थोड़ा सिलेबस कम हो गया है, नहीं तो एक ही सब्जेक्ट में लटके रहते हैं आप लोग, ठीक है। ये करना है भाई। तो ये हमारे भाई क्या है, इन्होंने कहा है कि मान लीजिए कि दिए फलन इतना है एफ प्लस जी ओ एच, एफ ओ एच प्लस जी ओ एच, एफ यहाँ पॉइंट जी ओ एच, फॉग और गॉफ इतना दिया है, आई बाबा रे इतना दे दिया है। देखिए क्या करेंगे, तो पहले ये सॉल्व करते हैं, ठीक है, ये वाला, ये फर्स्ट मान लीजिए, सेकंड मान लीजिए, तो पहले ये वाला सॉल्व करते हैं। एफ प्लस जी ओ एच कोष्टक में ये एफ ओ एच प्लस जी ओ एच, ठीक है, ये आ गया, तो इतना आ गया। अब देखिए
अब इसे कैसे लिखेंगे, फॉग को क्या लिखते थे, ध्यान समझिए, फॉग को लिखते थे एफ मैम, फिर कोष्टक, फिर एक्स, फिर कोष्टक बंद, उसी के अकॉर्डिंग इसे लिख दीजिए। वहाँ पे फॉग होता था, वहाँ पे फॉग एफ ओ जी होता था, लेकिन एफ की जगह पे यहाँ पे लिखना एफ प्लस जी दे दिया एफ की जगह पे, ठीक है, समझने वाले समझ जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एफ प्लस जी, ओ एच की जगह पे लिख देंगे कितना, कोष्टक एच इंटू एक्स, ठीक है, इतना हो गया। तो देखिए जी, हम क्या कर रहे हैं, एक चीज़ लिए ले रहे हैं और दोनों ही चीज़ को प्रूव कर ले रहे हैं। तो हम LHS लिए ले रहे हैं, ठीक है गाइस, LHS ले लीजिए, एक चीज़ ले लीजिए, दूसरी चीज़ प्रूव हो जाएगी, ठीक है। तो इतना भाई हो गया हमारा काम, बस समझ में आ रहा है ना, तो इतना हमारा हो गया काम। तो देखिए अब इसे अलग अलग कीजिए, तो F यहाँ पे हो जाएगा HX, यहाँ पे हो जाएगा आपका G, और H और X कोष्टक कर लीजिएगा बंद, ठीक है। तो देखिए FHX को क्या लिख सकते हैं आप, ऐसे ऐसे भैया कोष्टक दे दिया जाए, आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं इसको FOG हो सकता था, फॉग हो सकता था, लेकिन देखिए F प्लस G को हमने अलग लिख लिया, F प्लस HX, फिर लिख लिया G, कोष्टक में HS प्लस का सिंबल लगा दिया, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए अगर आप होता F कोष्टक में G फिर X, तो आप लिख देते फटाक से FOG, लेकिन अगर इसी की जगह पे H है तो लिख दीजिएगा FOH, क्लियर भाई, FOH। यहाँ पे लिखिएगा गाइस GO, यहाँ पे X भी लिखिए GOH, ठीक है। तो भाई प्रूव हो गया, यही प्रूव करना था, FOH प्लस GOH, समझ में आई। हमने ये क्वेश्चन उठाया है, पहला वाला दिया था F प्लस GOH, तो हमने इस वाली साइड को उठाया, तो हमने लिखा F प्लस G, इसको लिखा हमने HX, ठीक है, फिर हमने इसको दो भागों में तोड़ा FHX प्लस GHX, तो ये हो गया FOH प्लस GOH, यही हो गया भाई प्रूफ, यही करना था प्रूफ। तो पहला क्वेश्चन क्लियर हो चुका है इसी का। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन में, इसी का भाई देखिए ये वाला पार्ट करूँगी, ये फर्स्ट मान लीजिए, ये सेकेंड, ठीक है, ये वाला मैं करने जा रही हूँ। सेकेंड वाला है भाई F.GOH, यहाँ पे FOH, यहाँ पे GOH, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। देखिए अब क्या करेंगे, तो एक चीज़ ले लीजिएगा, कोई भी चीज़ ले लीजिए, हम ये चीज़ उठाते हैं, ठीक है, F.G, यहाँ पे लिखिए OH, ठीक है, तो इसे लिख सकते हैं आप F, फिर कोष्टक में G, देखिए फॉग को क्या लिखते थे FGX, लेकिन पूरी F मान लीजिए F.G, ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं इतनी डिटेल से कोई नहीं पढ़ाता, ठीक है, तो नहीं आ रहा। देखिए अब एक एक के साथ ले लीजिए, F के साथ ले लीजिए कोष्टक में FHX, फिर G के साथ ले लीजिए कोष्टक में HX, ठीक है, तो इसे क्या लिख सकते हैं FOH प्लस GOH, ठीक है, ये सॉरी पॉइंट है, तो GOH, क्लियर हो गया, इजी था। तो समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दीजिए, ठीक है, नहीं आ रहा हो तो कमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो आपके अकॉर्डिंग है, आपको सीखना है। देखिए ये हो गया फॉग और गॉफ, थोड़ी देखिए हार्ड एकदम से कोई नहीं घोर के पिला देता है, थोड़ा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस से कुछ भी नहीं होता है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा, जितना प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सब कुछ नहीं आता। अगर आपको, आप ये मत सोचिए कि आप नील है पढ़ने में, आप बहुत इंटेलिजेंट है, मेरा भरोसा मानिए, क्योंकि आप में सहज क्षमता, आप इस वीडियो को देख रहे हो मतलब आपका मन तो है पढ़ाई के लिए, मेरा क्या, आप किसी का भी वीडियो देख रहे हो स्टडी के लिए, तो आप मतलब कहीं ना कहीं आप भले ना पढ़ते हो, लेकिन आपको सब लोग कहते हो नहीं पढ़ते, लेकिन आपका फोकस है पढ़ाई में, तभी तो आप देख रहे हो। तो प्लीज़ एक चीज़ एक बार में चीज़ नहीं हो पाती हो डिस्कस, तो प्लीज़ 2-3 बार पूरा पूरा वीडियो देखिए, एक चीज़ को इसका मत करिए। और मैं आपको जो बात भी बताती हूँ आपके फ़ायदे के लिए बताती हूँ, पर कुछ लोग होते हैं सीधे, उन्हें सवाल रट्टू तोता की तरह पता होता है, तो मुझे क्या है, मैं भी सॉल्व कराती हूँ, ठीक है जी। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में, 3 से 4 बार पूछा गया क्वेश्चन, अनसॉल्व पेपर उठा के देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्या क्वेश्चन नंबर 3 इम्पोर्टेंट है भाई, यहाँ पे टिक कर सकते हैं आप लोग, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, आपकी वजह से मैंने बुक गंदी कर डाली, कोई बात नहीं, तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन, और आप इससे कह सकते हैं कि आपका फॉग और गॉफ क्लियर हो जाएगा, और आप ये भी कह सकते हैं
कि आपका मार्क्स आने का भी चांस है। ठीक है गाइस, तो दिया है। पहले क्या करना है, फॉग और गॉफ ज्ञात करना है। तो पहले गॉफ लिखा है तो गॉफ कर लेंगे क्लियर। गॉफ है GOF, इसे लिख लीजिए G, फिर कोष्टक में F है, यहाँ पे H होता है तो H, फिर X F, फिर यहाँ पे X, फिर ऐसे कोष्टक बंद। ठीक है, तो देखिए अब FX कितना है, FX है भाई आपका मॉड X। ठीक है, ठीक है, इतनी आई बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये आ गया भाई G और X वाला काम। तो देखिए अब आप बता दें, क्या बता दें, GX है जो हमारा GX है गाइस, GX, हाँ GX है हमारा, वो है √5x माइनस का 2, यानी कि x की जगह पे लिखेंगे √5x माइनस का 2, लेकिन अलग अलग लिखेंगे। देखिए अभी मैं बताती हूँ आपको, बड़बड़ाइए मत। ठीक है, तो √5 अलग रहेगा, ऐसा लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए √x की जगह पे लिखेंगे कितना 5, तो 5 रख दिए एक बार में अलग अलग करके लिख लिए, साथ में भी लिख सकते हैं लेकिन अलग अलग लिखिए, थोड़ा अच्छा रहेगा। आप समझाएंगे। ये आ गई भाई फॉग की बारी, गॉफ निकल आया भाई फॉग की बारी। फॉग बिना गैस वाला फॉग, ठीक है, आता है ना, तो वो वाला मत समझ बैठिए। फॉग, यहाँ पे G, यहाँ पे F X, यहाँ पे कोष्टक बंद G X कितना है, हाँ X है आपका कितना, GX है √5x माइनस का 2, तो x की जगह पे क्या रखना है, x की जगह पे रखना है √2, तो आप भी यहाँ पे रख सकते हैं √2। ठीक है गाइस, तो x की जगह पे नोट कर लीजिएगा, नहीं तो इतना ही ठीक है। ये निकल आया फॉग और गॉफ। ठीक है, अब आई बारी क्वेश्चन नंबर 3 का, सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भाई, करते जाइए। ठीक है, लेटेड वीडियो देखने से कुछ नहीं होता। ठीक है, जो लगा रहे हो वो प्लीज़ गुस्सा मत हो जाइए। ठीक है, तथा GX है x⁻⁴ इतना है। ठीक है गाइस, तो देखिए अब क्या करेंगे, तो दिया अपन इसमें भी फॉग और गॉफ निकालना है, तो पहले गॉफ निकालते हैं। तो गॉफ के लिए G, फिर कोष्टक, फिर F, फिर X, फिर कोष्टक बंद। तो देखिए G FX कितना है 8x⁻³ Q। ठीक है, इतना है समझने। अब देखिए, लेकिन G 8x⁻⁴ लेकिन x की जगह पे है यहाँ पे x⁻⁴। ठीक है, तो लिख लीजिए x⁻⁴, तो इसे आप ऐसा भी लिख लीजिए। ठीक है, तो लिख लीजिए x⁻⁴, तो इसे लिख लीजिए 8x, देखिए x की पावर q है ना, x की पावर क्या है भाई, x की पावर, अरे स्यापा हो गया, रुकिए, GFX, G यहाँ पे लिखिए G, कोष्टक में यहाँ पे F, यहाँ पे X। ठीक है, तो GFX कितना है 8x⁻⁴। तो देखिए अब देखिए x³ की जगह पे है x⁻⁴। ठीक है जी, ठीक है जी, x की जगह पे है x⁻⁴। ठीक है, तो वही लिख लीजिए, तो इसे लिख लीजिएगा 2⁻³ x⁻³ यहाँ पे लिख लिए 1/3, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए भाई। तो देखिए इतना हो गया, देखिए ये q से q कैंसिल हो जाएगा, तो कितना निकलेगा 2⁻3, ये निकल आया गॉफ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, बहुत इजी है भाई। अब नहीं आ रहा आपको तो हम क्या कर सकते हैं, समझा ही सकते हैं, तो माफ़ कर दीजिए, आपको नहीं आ रहा हो समझने। देखिए माफ़ क्या कर दीजिए, आप खुद नहीं कर रहे हैं भाई कोशिश, आपके हाथ में है। आप जितना इंटेलिजेंट थोड़ा स्टूडेंट वो है, वो दुनिया की कोई भी चीज़ सीख सकता है। ठीक है, तभी तो हम बच्चे कहलाते हैं। तो देखिए अब निकालने की बारी आई फॉग बिना गैस वाला फिस। तो देखिए फॉग में भाई क्या होता है, फॉग का मतलब F, यहाँ पे कोष्टक, यहाँ पे G, यहाँ पे X। ठीक है, तो F GX कितना है, GX है x⁻⁴। तो X की जगह पे क्या है 8x³, X की जगह पे क्या है 8x³। ठीक है, ये आ गया फॉग। अब ये फॉग और गॉफ तो निपट गया, अब आई बारी क्वेश्चन नंबर 4 की। 4 में बता देती हूँ। ठीक है, 4 बहुत इजी क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में नोट कर देती हूँ। देखिए गाइस, अब है fx 4x+3। तो कह दिया है इन्होंने हमसे कि तो सिद्ध कीजिए x does not equal to y3। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि
सभी, हाँ, तो फॉग मतलब फॉगी होता है, उसी के अकॉर्डिंग है। एफ का प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करेंगे, तो पहले दिया है हमें ऐसे लिखेंगे एफ एक्स, दिया है हमें, प्रतिलोम की बात की है भाई हमसे, और यहाँ दिया है, इसे मान लीजिए एफ एक्स वन, इसे मान लीजिए एफ एक्स टू। तो यहाँ पे हो जाएगा 4x1, यहाँ पे हो जाएगा 4x2 प्लस 3, मैं बता चुकी हूँ। तो इक्वल करेंगे 4x1, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 3, और यहाँ पे हो जाएगा 4x2 प्लस का 3। इसे चाहें तो आप ऐसे रख सकते हैं x1 इक्वल टू x2, ठीक है। ये हो गया बात, प्रतिलोम की बात की है भाई, तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो प्रतिलोम के लिए देखिए अब क्या करेंगे, तो हमें दिया है 4x प्लस 3, ठीक है, 4x प्लस 3। देखिए गाइस, अब 4x प्लस 3 को y के बराबर लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 4x y माइनस 3, तो x बराबर y माइनस 3/4। तो लिखेंगे f एक, जो भाई इन्होंने पूछा है हमसे कि सिद्ध कीजिए कि फॉप x है तो f प्रतिलोम फलन क्या है, तो लिख सकते हैं f प्रतिलोम फलन है। तो देखिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4, और देखिए इजी है बहुत। इस सेम कंडीशन में क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दिया है, कारण सहित बताइए कि फलनों में प्रतिलोम है। तो ये देखिए अब हम आपको ये बता देते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए गाइस, ये बताते हैं बहुत इजी वे में, और बहुत ही देखिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन पढ़ लीजिएगा क्योंकि बहुत ही दे दिया है इजी। दिया है, कारण सहित बताइए क्या निम्नलिखित फलनों में प्रतिलोम है। प्रतिलोम का मतलब उल्टा, आपका नाम जैसे राखी हो, ठीक है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा खीरा, वही होता है प्रतिलोम, ठीक है। तो दिया है f 1 2 3 4, और यहाँ पे दिया है x से भाई ये संबंध रखता है। तो बताइए कि 1,10 2,10 और 3,10 4,10 क्या हमारा प्रतिलोम फलन है। बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखिए f के बहुपद ज्यादा है, यानी कि f में अवयवों की संख्या ज्यादा है 1 2 3 4, लेकिन f में जो अपोजिट साइड संख्या है, मतलब जो इससे वो रिलेशन रख रहा है, वो केवल 10। क्या कई चीजें एक चीज से संबंध रखती हो, वहाँ प्रतिलोम फलन नहीं होता। जहाँ कई चीजें एक चीज से संबंध रखती हो, वहाँ प्रतिलोम फलन नहीं होता। यानी कि प्रतिलोम फलन होने के लिए एकेकी और अक्षरदायक होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वन फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिएगा गाइस, अगर फलन एकेकी है, यानी कि एक चीज एक से, देखिए ये पेन और ये पेन, ये पेन एक, ये ब्लू और ब्लैक से हम लोग लिखते हैं, यानी कि ब्लू और ब्लैक का ही यूज करते हैं। अगर आप ब्लैक का यूज करोगे तो वो क्या है, वही चीज़ है। लेकिन आप ब्लैक और ब्लू का यूज करोगे तो वो एक दूसरे रिलेशन रख रही है ना कहीं उनकी ज़रूरत है हमें, इसलिए हम लिख रहे हैं, क्योंकि दोनों का काम अलग अलग है। ये ब्लू चलती है, ये ब्लैक। तो देखिए हर चीज़ अलग अलग मैथ होता है, इसलिए जहाँ फलन एक ही होगा और अक्षरदायक होगा, वहीं प्रतिलोम होगा। और एक चीज़ अनेक चीज़ से संबंध रखेगी। एक चीज़ मतलब एक चीज़ एक ही चीज़ से संबंध रखेगी। ये नहीं है कि जाने कितनी चीज एक ही चीज से संबंध रख लें। 1 का 10 से संबंध है तो 2 का 10 से संबंध नहीं हो सकता। यानी कि आप लिख लीजिए f के पदों की संख्या ज्यादा है, इसलिए ये प्रतिलोम फलन होना आवश्यक नहीं, कभी भी नहीं हो सकता। आप देखिए, यानी कि 5 6 7 8, ठीक है, ये यहाँ भी भैया ठीक है। 1 2 3 4, यानी कि 5 का 1 से, 6 का 2 से और 7 का 3 से। देखिए हर चीज़ का अलग अलग रिलेशन होता है, तो मतलब पहली चीज़ का पहले से ही रिलेशन होगा, यानी कि f का 1 से होगा, 6 का 2 से होगा, 7 का 3 से होगा, 8 का 4 से होगा। यहाँ पे है, यहाँ पे 5 पे 4 से 6 से 3 से उल्टा चल रहा है। देखिए अगर आपसे कोई कह दे आपको, देखिए ये मतलब अगर आपकी पहली चीज़ से ही रिलेशन करेगी। अगर आपका पहला एग्जाम है 12th में, तो ऐसा तो है नहीं कि आप सीधे 2-3 बार पेपर दे चुके हो तब बैठे हो, ऐसा तो है नहीं। यानी कि पहली चीज़ से, यानी कि 5 का 1 से संबंध होना चाहिए, 6 का 2 से, यानी कि लाइन वाइज होना चाहिए, तब होता ये हमारा। इसमें भी लिख दीजिए फलन एक ही नहीं है, अक्षरदायक नहीं है, नियमित रूप से नहीं है, इसलिए ये प्रतिलोम नहीं होगा। अब आई इसकी बात, 2 3 4 5, ठीक है, पहली बात जितने इसके अवयव हैं उसके उतने ही उसके अवयव होने चाहिए। देखिए प्रतिलोम होने के लिए एक ही अक्षरदायक नहीं आ रहा, जिनको समझ में, जितने अवयव एक में है उतने ही अवयव दूसरे में होना चाहिए, और पहला संबंध पहले से ही रखना चाहिए, ठीक है। तो 2 का 7 से होना चाहिए, 3 का 9 से, 4 का 11 से और 5 का 13 से। बिल्कुल राइट है, यानी कि ये कैसा है, ये हमारा फलन है प्रतिलोम। पहली बात।
जितने एफ में अवयव हों उतने ही सेकेंड जिस चीज से वो रिलेशन रख रहा है उसमें भी उतने अवयव होने चाहिए। और अगर फर्स्ट का फर्स्ट से संबंध, और देखिए एक एक ही मैं क्यों कह रही थी, क्योंकि टू का अलग अलग हर चीज से संबंध है, इसलिए ये कैसा है, एक एक ही तो है, एक एक ही है तो अक्षरदायक भी है, लेकिन लाइन वाइज भी होना चाहिए ना। लाइन वाइज का बिल्कुल आप मतलब बिल्कुल अटेंशन रखिए। अगर आपने लाइन वाइज थोड़ा बहुत उल्टा कर दिया तो आपको प्रतिलोम भी उल्टा हो जाएगा और आपका पूरा जो है वो रॉन्ग करना पड़ेगा। इसलिए मैंने जो बताया बहुत इजी वे में। पहली बात, लाइन हर जितना ए, देखिए जितना ए है उतना ही बी होना चाहिए और दोनों में इक्वल होना चाहिए, इक्वल रिलेशन होना चाहिए। जैसे कि ये आप है, ये आपका ब्रदर है और दोनों ही यंग हैं, ठीक है, तो आपकी हाइट इतनी है, आपकी हाइट इतनी है, इसे इक्वल कहते हैं ना, उसी के अकॉर्डिंग। अगर 1 का 10 में संबंध, देखिए कई चीज़ें एक चीज़ से संबंध रख रही है तो वही कैसे हो जाएगा। यहाँ पे हाँ अवयव तो अलग अलग है लेकिन लाइन वाइज नहीं है, यहाँ पे अवयव अलग अलग भी है और लाइन वाइज भी है, तो इसलिए क्या होगा, प्रतिलोम फलन, ठीक है, इनवर्स भी कहते हैं गाइस। देखिए गाइस, आई क्वेश्चन नंबर 6 की बारी दिया है। प्रूव इट फंक्शन -1 से 1 और एफ एक्स दिया है x/x+2 द्वारा प्रदत्त फलन एक ही फलन है और जो प्रतिलोम फलन ज्ञात कीजिए। ये दिया है हमें। देखिए तो क्या करेंगे, आप एक ही करना तो जानते हो, मैंने बता चुकी हूँ भाई, ये सेम क्वेश्चन जाने कितनी बार बता चुकी हूँ, कोई भी सेम क्वेश्चन नहीं बताता है, ठीक है। तो देखिए एक ही 1 फंक्शन है तो आप रखिए x1/x1+2, यहाँ पे लिखिए x2/x1+2, ठीक है, ये सब लिख लिए। फिर क्या करिए, अगर आपको अच्छादाई चाहिए तो y के इक्वल करिए, यानी कि y = x/xy2, ठीक है। फिर अगर वो रखिए तो देखिए अगर y के इक्वल आ जाता है तो प्रतिलोम फलन है, अगर y के इक्वल नहीं आता तो डिड नॉट इक्वल का सिंबल लगा लीजिए, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस, ठीक है। कमेंट में बताइएगा, ये भाई आ जाएगा आपका, ठीक है। y के इक्वल रखेंगे, पहले एक ही रखेंगे फिर इसे y के इक्वल रखेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब आई बात क्वेश्चन नंबर 7 की, 4x+3 रियल नंबर से रियल नंबर ठीक पर विचार कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है, f एक प्रतिलोम फलन है, प्रतिलोम फलन ज्ञात कीजिए। देखिए गाइस, आई क्वेश्चन नंबर 7 की बारी, बहुत इजी वे में आप कॉपी उठा के हमारी बस लैंग्वेज सुनते जाइए तब आपको समझ में आ जाएगा। प्रतिलोम फलन है, प्रतिलोम के लिए क्या चाहिए, बस y के इक्वल कर दीजिए, प्रतिलोम का मतलब y के इक्वल कर दीजिए। ये दिया है y = 4x+3, तो क्या करेंगे, आप लिख लीजिए 4x+3 = y, तो आप लिख सकते हैं 4 = 3 माइनस का y, तो x = 3 माइनस का y/4, तो यही हो गया आपका प्रतिलोम, ठीक है। यही हो गया भाई प्रतिलोम। प्रतिलोम का मतलब उल्टा नहीं होता, ठीक है, मैंने पहले ही बताया था, लाइन वाइज होना चाहिए। और देखिए व्युत्क्रमणीय है तो हाँ देखिए ये भी बात हो गई आप लोगों की। अब आई बात आपकी एफ इनवर्स, ये देखिए इनवर्स मिल जाए उसका मतलब व्युत्क्रमणीय होता है, ठीक है, और ऋणात्मक वास्तविक समुच्चय तो आ ही गया, ठीक है, ये हो गया। अब आई बात क्वेश्चन नंबर 9 की, तो देखिए 9x² + 6x और रियल यहाँ पे दिया है कि रिलेशन है -5 इंटरवल है, यानी कि देखिए ये इंटरवल नहीं जानते हो तो कमेंट करिए, इसका मतलब ये बंद है, ये इसका मतलब ये खुला है, यानी कि क्लोज सेमी इंटरवल, ठीक है। पर विचार कीजिए कि व्युत्क्रमणीय है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, वैसा ही करना जैसे कि मैंने बताया है। और मान लीजिए कि अब देखिए वैसा ही करना जैसे मैंने बताया, कमेंट करिए, कमेंट के अकॉर्डिंग मैं बताऊंगी, ठीक है, सेम क्वेश्चन है वैसा ही, ठीक है। अभी व्युत्क्रमणीय एग्जाम्पल से देखिए भाई, हम ही के ऊपर थोड़ी, अभी मैं आपको फार्मूला ही बताऊंगी। दिया है व्युत्क्रमणीय फलन सिद्ध कीजिए कि प्रतिलोम फलन अद्वितीय संकेत की कल्पना करता है फॉग, इसमें आप कुछ भी मान लीजिए x, y और फॉग और गॉप निकाल दीजिए, हो जाएगा क्लियर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की बारी आई, 1 2 3 ABC, ठीक है। F1 देखनी वैसा ही फर्स्ट क्वेश्चन था, जैसे अगर 11 से फर्स्ट हटा दो तो जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन था सेम 11 क्वेश्चन है। दिया है 1 2 3 ABC और F1A F2B तो F3C द्वारा प्रदत्त फलन का विचार कीजिए कि F इनवर्स, वैसा ही देखिए इसमें क्या करना है आपको, बस इनवर्स बताना है। उसमें देखिए हमने 1 रखा था तो देखिए A पाए हैं, 2 रखेंगे तो B पाएंगे, 3 रखेंगे तो C पाएंगे, ऐसा ही है ना, बिल्कुल ईजी है। इसमें भी आप मान लीजिए अपनी मर्जी से x या y, इसी का फॉग और गॉफ निकाल लीजिए, व्युत्क्रमणीय कर लीजिएगा, प्रूव इट, ठीक है। अब आई बारी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की, 3 - x³ q द्वारा प्रदत्त
एक्स बराबर है, यानी कि फॉप, यानी कि फॉग होता है, लेकिन फॉप ऐसा नहीं कि ये फॉग ही लिखने, जी की जगह आप के भी लिख सकते हैं, फॉग, जी की जगह आप ये एफ भी लिख सकते हैं, एच भी लिख सकते हैं, तो आप फॉग निकाल लीजिए। मैं बता चुकी हूँ, एफ एफ एक्स, फिर कोष्टक में लिख के ये लिखिएगा, आ जाएगा आंसर। ये अपने मर्जी से, ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये भी हो गया। देखिए गाइस, हमने जितना सारे डाउट क्लियर हो गए हैं, तो देखिए पूरी एक्सरसाइज हो गई है। तो और आपको जो कुछ समझ नहीं आता प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, हम उसके अकॉर्डिंग आपको रिप्लाई देंगे। रिप्लाई ना दें तब हमारी गलती होगी, और कमेंट ना करें तो आपकी गलती होगी। तो प्लीज़ अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत छोड़िए अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हो। और ऐसा करिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा ही, और आपको जॉन क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है तो हमें बताइएगा, हम अपने आप व्हाट्सएप ग्रुप से आपको ऐड कर लेंगे, और कोई भी प्रॉब्लम हो और हमसे पूछ सकते हैं कभी भी। और अच्छे मार्क्स लाइए। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हाँ, और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस पक्का कर दीजिएगा। और मैंने जितने ही क्वेश्चन बताए हैं, देखिए 14 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मत भूलिएगा, क्योंकि पूरे बुक के मिला के 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, वही आता है। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।